बीरबल की उड़ती चिट्ठी। सुबह के समय शाही बाग में चहल पहल थी। रंग बिरंगे फूल, फव्वारों की बौछार और सुगंधित हवा महल की दीवारों से टकराकर दरबार तक पहुंच रही थी। लेकिन इस शांत वातावरण के बीच अचानक हलचल मच गई। श्रीमान, ये संदिग्ध चिट्ठी अभी अभी शाही कबूतर के पाव में बंधी मिली है। दौड़ता हुआ एक सैनिक दरबार में घुसा। उसके हाथ में एक सफेद चिट्ठी थी। वो कांपते हुए उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने चिट्ठी को घूर कर देखा। उस पर कोई नाम नहीं था, मोहर भी नहीं, न ही कोई पता। उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। सम्राट, तुम जिसे सबसे समझदार मानते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारी गद्दी खतरे में है। मैं आ रहा हूं, पर पहचान पाओगे तो ही बच पाओगे। एक मित्र नहीं, एक दावेदार दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चारों ओर देखा। सभी मंत्री, दरबारी, सैनिक और अधिकारी वहां मौजूद थे, मगर किसी की भी आंखों में दोष नहीं दिखा। ये चुनौती है और ये कोई मजाक नहीं। क्या कोई दरबारी दुश्मन से मिला है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठा था, मुस्कराया और बोला, जहांपना, ये उड़ती चिट्ठी किसी गहरी चाल की ओर इशारा कर रही है। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो अपने इरादे हवा में भेजता है, बिना नाम, बिना निशान। तो फिर ढूंढो बीरबल। मैं जानना चाहता हूं, ये चिट्ठी किसने भेजी? अकबर की आंखों में अब सख्ती थी। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल को पता था कि चिट्ठी किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं भेजी। ये न तो कोई बाहरी दुश्मन था और न ही कोई मूर्ख दरबारी। ये किसी चालाक और भीतर के आदमी का काम था। कबूतर के पाव में चिट्ठी बंधी थी और शाही कबूतर आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। तो क्या कोई महल के भीतर से? बीरबल ने सोचा। उसे सबसे पहले कबूतरों की देखरेख करने वाले मलखान से मिलना था। मलखान उम्रदराज और ईमानदार सेवक था। बीरबल, मलखान, कल रात किसने कबूतरों को दाना डाला था? मलखान हैरानी से, हुजूर, वही रोज की तरह मैंने ही किया। लेकिन एक बात अजीब थी। आज सुबह एक सफेद कबूतर अपने पंख पर थोड़ी सी नीली रंगत लिए हुए दिखा। नीली रंगत? बीरबल को यह बात चौंकाने वाली लगी। वो कबूतरों के दड़बे में गया और उस सफेद नीले कबूतर को ढूंढ निकाला। उसके पंखों पर हल्का नीला धब्बा था, जैसे किसी खास निशान के लिए लगाया गया हो। ये कबूतर पहचान का चिन्ह है। बीरबल बुदबुदाया। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई अंदर की योजना है। लेकिन चिट्ठी किसने भेजी? बीरबल ने अपने एक गुप्तचर राही को बुलाया। राही, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे दरबार के हर मंत्री की पिछले 2 दिनों की गतिविधियों की जानकारी चाहिए, खासकर जो कबूतर खाने के पास गए हों। राही अदृश्य हो गया। 2 दिन बीते। बीरबल इंतजार करता रहा। तीसरे दिन सुबह राही लौटा। उसके चेहरे पर चिंता थी। सरकार, मैं कुछ ऐसी बात लेकर आया हूं जो चौंकाने वाली है। महामंत्री फजल ने पिछले 2 दिनों में 2 बार कबूतर खाने का चक्कर लगाया है, जबकि उनका वहां कोई काम नहीं होता। बीरबल चुप रहा। फजल पर शक करना आसान नहीं था। वो अकबर का सबसे विश्वस्त मंत्री था। लेकिन शक की सुई अब घूम चुकी थी। बीरबल अब फजल से सीधे सवाल नहीं कर सकता था। उसने एक योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में एक छोटी सी कहानी सुनाई। जहांपना, एक बार एक राजा को एक नीली चिड़िया दिखी। वो रोज आती और एक संदेश छोड़ जाती, लेकिन वो राजा कभी उस संदेश को समझ नहीं पाया और आखिर एक दिन उसकी गद्दी छिन गई। अकबर ने कहानी सुनी और पूछा, क्या यह संकेत है किसी गुप्त खतरे का? बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सिर्फ संकेत नहीं, बल्कि सच का एक टुकड़ा। फजल ने कहानी सुनते हुए पसीना पोंछा। उसके चेहरे की भाव भंगिमा ने बीरबल को संकेत दिया, कुछ छुपाया जा रहा है। बीरबल ने अपनी चालें चलनी शुरू की। वो जानता था कि अगर फजल सच में इस चिट्ठी के पीछे है,
तो वो अगला कदम जरूर उठाएगा। और उसे रोकने के बजाय बीरबल ने फैसला किया कि वो उसे कदम उठाने देगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। बीरबल ने सम्राट से आज्ञा ली और दरबार में एक घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चिट्ठी भेजने वाले की पहचान लगभग कर ली है, लेकिन अभी साक्ष्य अधूरा है। मैं एक योजना बनाना चाहता हूं जिसमें वो व्यक्ति खुद को बेनकाब करेगा। मुझे इसके लिए कुछ गोपनीय तैयारी करनी होगी। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने गुपचुप तरीके से महल के कुछ क्षेत्रों में जाली गुप्तचरों को तैनात किया, जो दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, खासकर फजल पर। इसी बीच बीरबल ने एक और चाल चली। उसने दरबार में ये अफवाह फैलाई कि सम्राट ने बीरबल को विशेष खुफिया गुप्तदूत नियुक्त कर दिया है और अगली चिट्ठी के लिए वो एक विशेष कबूतर के जरिए जवाब भेजने वाला है। बीरबल ने एक नकली चिट्ठी बनाई और उसे एक सफेद कबूतर के पाव में बांधकर खुले आसमान में उड़ाया। चिट्ठी में लिखा था, अब हम तुम्हें पहचान चुके हैं। अगली बार जब तुम चिट्ठी भेजोगे, तुम्हारी पहचान सार्वजनिक कर दी जाएगी। तैयार रहो बीरबल। इस चिट्ठी का उद्देश्य था चोर को घबराना और अगली गलती करवाना। और गलती हुई। उस रात महल के सुरक्षा गार्ड ने देखा कि एक छाया मूर्ति कबूतरों के दड़बे की ओर बढ़ रही है, पर वो अकेली नहीं थी। बीरबल और उसके गुप्तचरों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। गुप्तचर ने उसका पीछा किया, लेकिन वो कोई साधारण सेवक था, शाही रसोई का एक व्यक्ति नाम हाफिज। हाफिज को पकड़ लिया गया और दरबार में लाया गया। अकबर गरजे, बोलो, किसके लिए काम करता है? हाफिज कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं। चिट्ठी मुझे महामंत्री फजल ने दी थी। मैं नहीं जानता था उसमें क्या लिखा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फजल आगे बढ़ा और बोला, ये झूठ है, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। पर बीरबल चुप नहीं रहा। उसने आदेश दिया कि महल में फजल के कक्ष की तलाशी ली जाए, और वहां एक संदिग्ध तिजोरी से मिली 3 और अनाम चिट्ठियां, जिनमें लिखे थे, अगला हमला दक्षिण गेट से करना है। सम्राट की निगाहें अब पूर्व पर है। हमला पश्चिम से करो। बीरबल को हटाना होगा। अब कोई शक नहीं बचा। फजल गिरफ्तार कर लिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। बीरबल जानता था कोई और भी है जो इस खेल की डोरियां खींच रहा है। हाफिज ने एक और नाम लिया, वली खान, जो महल में नहीं था, बल्कि दिल्ली में सम्राट के पुराने दुश्मन बहलोल खां से संपर्क में था। बीरबल को दिल्ली भेजा गया भेष बदलकर। वो एक मस्जिद में पहुंचा जहां वली खान और बहलोल के गुप्तचर अकबर के खिलाफ योजनाएं बना रहे थे। बीरबल ने वहां एक नकली साधु का रूप लिया और बहलोल के सिपाही के रूप में घुसपैठ की। रहस्य उजागर होता है, बीरबल ने वली खान की बातों से जाना कि असली योजना बीरबल को बदनाम कर दरबार से हटाना थी, और फजल उसके बहाने मात्र था। एक बार बीरबल हट गया, अकबर अंधा हो जाएगा। तब हमारी जीत पक्की है, वली खान ने कहा। बीरबल ने ये सारी बातें अपनी गुप्त भाषा में एक कबूतर के माध्यम से आगरा भेज दी। आगरा में बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ दरबारी कहने लगे बीरबल ने खुद ही चिट्ठियां रची थी ताकि वो अपने विरोधियों को फंसा सके। अकबर असमंजस में था, लेकिन तभी बीरबल की कबूतर वाली चिट्ठी पहुंची। उसमें सबूत, बातचीत के अंश और योजना का विवरण था। सम्राट को विश्वास हो गया बीरबल सही था, पर खेल अभी पूरा नहीं हुआ। अकबर ने आदेश दिया वली खान को जीवित पकड़ा जाए। बीरबल ने दिल्ली में बहलोल खां के दुर्ग में आग लगा दी गुप्त रूप से। उसने अफवाह फैला दी कि मुगल सेना चुपचाप दिल्ली में घुस चुकी है। डर के मारे वली खान आगरा भागा और वही बीरबल की जाल में फंस गया। दरबार में वली खान को पेश किया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्यों? वली खान बोला, क्योंकि बीरबल तुम्हारी आंखें हैं और आंखें निकालकर ही अंधा किया जाता है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन एक बात भूल गए, आंखें अगर दिल से जुड़ी हों तो उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। अकबर ने फजल और वली खान को जीवन भर के लिए कैद का आदेश दिया।
दरबार में बीरबल की जय जयकार हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बीरबल को एक और चिट्ठी मिली। इस बार न कबूतर के पाव में, न कोई आदमी लेकर आया। वो उसके तकिए के नीचे पाई गई सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। जो दिखा वो सच नहीं था। अगली चाल मेरी होगी। एक साया बीरबल ने चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कराया। तो खेल अब असली शुरू होगा। रात का तीसरा पहर। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीपकों की लौ अब धीमी हो चली थी। बीरबल का मन भी भारी था, लेकिन उसकी नींद अचानक खुली, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। और तभी उसकी उंगलियों ने तकिए के नीचे एक पतली चिट्ठी को महसूस किया। उसमें लिखा था, जो दिखा वो सच नहीं था। मैं वही हूं जहां तुमने कभी झांका भी नहीं। अब तुम्हारी चाल मेरी चाल से टकराएगी। साया बीरबल उठकर बैठ गया। कोई अनजान उसके कक्ष में आया और गया बिना कोई सुराग छोड़े। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। ये साया बीरबल को मानसिक रूप से चुनौती दे रहा था, और शायद शारीरिक रूप से भी। उसकी आंखों में चमक लौट आई। तो ये खेल अब दो चालाकों के बीच है। बीरबल ने अगली सुबह महल के सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों को भोजन पर आमंत्रित किया। बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन बीरबल की आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थी। कुछ चेहरों पर ग्लत मुस्कान थी, कुछ की निगाहें जमीन पर थी, और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चुप। उसका ध्यान एक नौजवान दरबारी पर गया। नाम था अब्दुल कादिर। उसने हाल ही में फजल की जगह ली थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असामान्य था। नवयुवक है, लेकिन चाल में थकान क्यों? बीरबल ने सोचा। भोजन के बाद बीरबल ने अपनी जासूसी टीम अंध प्रकाश को अब्दुल पर निगरानी का आदेश दिया। ये टीम दिन में न दिखती थी और रात में आवाज नहीं करती थी। एक हफ्ता बीत गया। महल में सब सामान्य दिख रहा था। एक दिन सम्राट अकबर को हल्का बुखार हुआ। चिकित्सकों ने कहा, हल्का विष शरीर में गया है, लेकिन घातक नहीं। हल्का विष महल में, सम्राट के भोजन में? बीरबल को यह सामान्य नहीं लगा। भोजन के समय उस दिन अब्दुल ही मौजूद था, और वो भी रसोई घर में गया था। यह रसोई सेवकों की सूची में दर्ज था। बीरबल ने सारा खाना मंगवाया और जांच शुरू की। एक थाली में दूध जैसा एक पायस था। उसमें मिली थी एक बूंद सफेद तरल, जो बाहर से देखने में सामान्य थी, लेकिन ये अमृत भी हो सकता है या विष। जो पहचान न पाए वो मरे। बीरबल ने खुद दूध का परीक्षण किया। उसमें ढाक का विष मिला था। धीमा जहर, जो धीरे धीरे दिल की गति रोकता है। अब कोई साया सिर्फ शब्दों से नहीं, सम्राट की जान से खेल रहा था। तीसरे पहर महल की छत पर फिर एक कबूतर दिखा। इस बार उसके पंख सुनहरे रंग से रंगे थे। चिट्ठी बहुत छोटी थी। सिर्फ एक को हटाना बाकी है, फिर सब मेरे। तुम नहीं रोक सकते मुझे। अब बीरबल को यकीन हो गया, साया महल के भीतर है और उसे हर गतिविधि की जानकारी है। उसने एक नकली योजना बनाई। उसने दरबार में ऐलान किया कि वो कुछ समय के लिए आगरा से बाहर जाएगा, और सुरक्षा हेतु सम्राट के सभी कमरे खाली करवाए जाएंगे। ये सुनते ही साया सक्रिय हो गया। दरबार खाली था, लेकिन बीरबल वहां छुपा हुआ था, महल की एक गुप्त दीवार के पीछे। उसने देखा अब्दुल कादिर आधी रात को छत की ओर गया और अपने कपड़ों से एक कबूतर निकाला। उसने एक छोटी सी चिट्ठी बांधी और फुसफुसाया, अगली चाल शुरू। बीरबल गया। अब सम्राट की बारी है। बीरबल ने खुद को रोका नहीं, उसने अब्दुल को वहीं पकड़ लिया। तो तुम ही हो साया? लेकिन अब्दुल हंसा। नहीं बीरबल, मैं तो सिर्फ छाया हूं। असली साया तो अब भी पर्दे में है। अब्दुल ने कबूतरों की भाषा सीखी थी, उन्हें प्रशिक्षित किया था, पर वो सिर्फ एक मोहरा था। उसने नाम नहीं लिया, लेकिन बीरबल को एक और सुराग मिला। जो असली साया है, उसने आगरा के दक्षिण में एक पुराना महल किराए पर लिया है। यह महल राजवंश के खजाने से जुड़ा था, यानी अब यह सिर्फ सत्ता का नहीं, धन का भी खेल बन चुका था।
बीरबल भेष बदलकर उस पुराने महल में गया। वहां एक भूमिगत तहखाना था। वहां कुछ दस्तावेज मिले, सम्राट की हस्ताक्षर की नकल, महल की गुप्त सुरंगों का नक्शा, बीरबल के परिवार की गतिविधियों की जानकारी, और सबसे आखिर में एक नाम, शेख अजीज। शेख अजीज, जो बीरबल का पूर्व गुरु था, अब शाही दरबार से वर्षों से गायब था। क्या वही साया था? बीरबल महल लौट आया, लेकिन अब वो मानसिक रूप से दबाव में था। शेख अजीज ने उसे राजनीति, चालाकी और तर्क सिखाया था, और अब वही उसका दुश्मन था। बीरबल ने खुद से कहा, अगर ये सच है तो मुझे अपने सबसे पुराने ज्ञान के खिलाफ लड़ना होगा। उसने एक गुप्त चिट्ठी भेजी, खुद शेख अजीज के नाम। उसमें सिर्फ लिखा था, तुम्हारी सीख अब मेरी तलवार बनेगी। मैं आ रहा हूं बीरबल। शेख अजीज ने खुद को छुपाया नहीं, वो दरबार में खुद उपस्थित हुआ, एक साधु के रूप में। बीरबल, तुम अब भी मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, पर तुमने अकबर की भक्ति चुनी। बीरबल, भक्ति नहीं, न्याय चुना था, और आज वही न्याय तुम्हारे लिए सजा बनकर आया है। शेख अजीज ने स्वीकारा कि वही साया था, और वो बीरबल को सत्ता में लाना चाहता था, लेकिन अकबर को हटाकर। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता था, पर तुम वजीर ही रहना पसंद करते हो। अकबर ने शेख अजीज को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर बीरबल ने कुछ और किया। शेख अजीज को सजा नहीं, शिक्षा मिलनी चाहिए। हम लड़ाई से नहीं, सीख से जीतते हैं। शेख अजीज को एकांतवास में रखा गया, जहां उसे न्याय पढ़ाने का काम सौंपा गया। कहानी का अंत शांति से हुआ, या शायद नहीं, क्योंकि बीरबल को एक और कबूतर मिला। इस बार उसमें लिखा था, साया एक नहीं होता, वो विचार होता है। तुमने मुझे हराया नहीं, बस मेरे रूप को बदला है। मैं लौटूंगा। अगला साया। बीरबल ने कबूतर को उड़ते देखा और मुस्कराया, मैं तैयार रहूंगा। राजमहल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। फजल, वली खान और शेख अजीज तीनों गिरफ्तार थे। अकबर फिर से राजनीतिक मामलों में व्यस्त था, और बीरबल एक नई योजना के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन सुबह सम्राट के सिंहासन के नीचे एक कबूतर मरा हुआ मिला। उसकी चोंच में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी। लिखा था, तुमने सिर्फ एक साया को रोका, अब दूसरा आकार ले रहा है, और ये बार तुम्हारे सब से अपने के अंदर से निकलेगा। अगला साया। अकबर कांप उठा। बीरबल चुप रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही चमक आ चुकी थी। बीरबल अब महल के प्रत्येक सेवक, दरबारी और यहां तक कि पहरेदार की गतिविधियों पर नजर रखवा रहा था। उसने दरबारियों को कई अलग अलग परीक्षणों में लगाया तर्क, नैतिकता, वफादारी, और धीरे धीरे कुछ चेहरों पर हाव भाव बदलने लगे। एक नाम फिर से बार बार सामने आ रहा था, हमीद खां, शाही दस्तावेजों का रक्षक। शांत, पढ़ा लिखा, नपातुला बोलने वाला, लेकिन कहीं कुछ अस्वाभाविक था। बीरबल ने उसकी परछाई को पकड़ने का निर्णय लिया। एक रात बीरबल ने खुद महल की पश्चिमी दीवार के पास पुराने तहखाने में प्रवेश किया, जहां अब कोई नहीं आता था। वहां दीवार पर कोयले से खींचे गए चिन्ह थे, एक्स और के चिन्ह, और कुछ अरबी में उल्टे अक्षर। दीवार में एक गुप्त दरवाजा मिला, जो सीधे दस्तावेज संग्रहशाला में खुलता था। बीरबल को यकीन हो गया, कोई दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर रहा है, और हमीद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इन तक सीधी पहुंच थी। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक शाही फरमान मिला, सम्राट अकबर के दस्तखत वाला, जिसमें दरबार के कुछ वफादार मंत्रियों को हटाने का आदेश था। पर बीरबल ने दस्तखत की स्याही की खुशबू से ही पहचान लिया, ये ताजा था, यानी नकली। असल दस्तखत पुराने होते हैं, और उस पर चंदन की गंध होती है। बीरबल को यकीन हो गया, अगला साया अब दरबार की आत्मा पर वार करना चाहता है, राजा और मंत्रियों के बीच विश्वास तोड़कर। बीरबल ने हमीद खां की परीक्षा के लिए एक नकली फरमान बनवाया और उसे दरबार के दस्तावेजों में गुप्त रूप से रखवा दिया।
जिसमें सम्राट को बीरबल को हटा देने की सलाह दी गई थी। तीसरे दिन वो फरमान सम्राट अकबर के बिस्तर के नीचे से मिला। बीरबल को हटाना आवश्यक है, वो दरबार की आंतरिक साजिशों में खुद शामिल हो सकता है। अकबर क्रोधित हुआ, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है सच्चे अगला साया को सामने लाने का। बीरबल ने सार्वजनिक रूप से दरबार में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इस्तीफा देते ही बीरबल ने कहा कि वो अब एक साधारण नागरिक की तरह महल से बाहर जाकर शांति से जीवन बिताना चाहता है। ये खबर पूरे महल में फैल गई। लोगों में खलबली मच गई। अगली रात हमीद खां अपने कक्ष में किसी से फुसफुसा रहा था, बीरबल अब नहीं रहा। अगले 15 दिनों में हम दरबार को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। पर वो नहीं जानता था, उसकी ये बात दीवार के उस पार बैठा बीरबल खुद सुन रहा था। 15वें दिन बीरबल ने एक गुप्त सभा बुलाई। अकबर, मीर मुकर्रम और गिने चुने विश्वस्त दरबारी। वहां उसने साबित किया कि फरमान नकली थे, दस्तखत की स्याही नहीं थी। गुप्त सुरंगों का उपयोग हुआ, दस्तावेजों में फेरबदल किया गया और फिर दरवाजा खुला और अंदर हमीद खां को हथकड़ियों में लाया गया। अकबर, तू ही है अगला साया? हमीद शांत स्वर में, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ विचार का वाहक हूं। अगला साया कोई और है। अगला साया तो वो है जो बीरबल की जगह लेना चाहता है। हमीद ने जो नाम लिया वो चौंकाने वाला था। मीर सलीम, बीरबल का स्वयं का सहायक, वर्षों से साथ काम करने वाला व्यक्ति। बीरबल स्तब्ध रह गया। सलीम? तुम? सलीम गंभीर स्वर में, हां बीरबल, मैं तुम्हें वर्षों से देखता आया हूं। तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा सम्मान। क्या मुझे सिर्फ तुम्हारी छाया बनकर रहना था? अब मैं तुम्हारा उत्तराधिकारी बनूंगा। तुम्हें हटाकर। दरबार में सलीम और बीरबल आमने सामने थे। बीरबल ने कहा, एक साया अंधेरे से जन्म लेता है, पर मैं रोशनी से बना हूं। मैं तुम्हें हराऊंगा शब्दों से, न्याय से और बुद्धि से। अकबर ने एक आखिरी परीक्षा रखी। बीरबल और सलीम को अलग अलग न्यायिक चुनौती दी गई। सलीम की चालें तेज थी पर सतही, बीरबल की चालें धीमी थी पर गहरी। अंत में न्याय की जीत हुई। सलीम को दरबार से निष्कासित किया गया। हमीद को आजीवन कारावास मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी जैसी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा शायद ही फिर कभी जन्मे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर एक कबूतर आया। इस बार उसकी चोंच में चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक आईना था। उस पर लिखा था, अब अगला साया तुम ही हो सकते हो, अगर तुम्हें अंधकार में घूरते रहना पड़े। बीरबल ने आईना देखा, उसमें खुद को देखा और मुस्कराया। अगर मैं खुद साया बन जाऊं तो साया डर जाएगा। सम्राट अकबर को अब बीरबल पर पूरी तरह से विश्वास था। शाही दरबार की सभी साजिशें अब खत्म हो चुकी थी। बीरबल ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी और अकबर के शाही महल में शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य हो रहा था, एक और रहस्यमय घटना घटित हुई। एक दिन दरबार में एक और कबूतर आया। ये कबूतर पहले वाले कबूतरों से अलग था। इसके पंख बहुत ही खास थे। ये एक नीले रंग का था और उसकी चोंच में कोई चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक चांदी की छोटी सी थैली थी। बीरबल ने चिट्ठी को खंगाला और उसमें लिखा था, तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। तुम्हारा साया अब तुम्हारे पीछे है और ये तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में से कोई हो सकता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि साया केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है जो हर कदम पर बदल सकता है। इस बार बीरबल को यह चैलेंज मिल रहा था कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाने और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए। बीरबल ने इस चिट्ठी का रहस्य समझने की कोशिश की। उसे यह महसूस हुआ कि इस बार कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मीर सलीम फिर से खेल में शामिल हो चुका है। मीर सलीम को उसने कई बार मात दी थी, लेकिन सलीम कभी हार मानने वाला नहीं था।
बीरबल ने सलीम की हर चाल को समझने के लिए एक जासूस भेजा। जासूस ने जब रिपोर्ट दी तो उसने बताया कि सलीम ने अब महल के भीतर एक गुप्त संगठन बना लिया है, जो राजा अकबर की नीतियों को चुनौती देने की योजना बना रहा है। बीरबल के मन में एक सवाल था, क्या सलीम साया बनकर उभरने वाला है? क्या वह अपने पुराने इरादों के साथ फिर से महल में एक नई साजिश शुरू करने वाला है? बीरबल ने महल में सलीम की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि सलीम अब कुछ खास लोगों को इकट्ठा कर रहा था और उन सभी के पास सम्राट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। बीरबल ने समझ लिया कि सलीम केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अकबर के शासन को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। सलीम ने अपनी योजना को और गुप्त बना लिया था। वो चुपके से दरबार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलने लगा और उन्हें राजी करने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें बताया कि अकबर का शासन अब कमजोर हो चुका है और समय आ गया है कि एक नया शासक आकर देश की तकदीर बदल दे। बीरबल ने सलीम की चालों को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपनी पूरी जासूसी टीम को सक्रिय किया और सलीम के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की निगरानी रखने का आदेश दिया। लेकिन सलीम भी उतना ही चालाक था। उसने बीरबल की योजना को भांपते हुए उसे उलझाने के लिए एक नई चाल चली। एक दिन बीरबल को पता चला कि सलीम ने एक बड़े विद्रोह की योजना बनाई थी। लेकिन यह विद्रोह केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए नहीं था। सलीम चाहता था कि बीरबल उसकी मदद करे, ताकि दोनों मिलकर एक नए साम्राज्य की नींव रखें। वो जानता था कि बीरबल का मन बहुत ऊंचा है और उसे अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पक्ष में कर सकता है। सलीम का प्रस्ताव बीरबल के लिए बहुत आकर्षक था। सलीम उसे राजसी शासन में उच्च पद देने का वादा कर रहा था, लेकिन बीरबल का दिल उसे ये सब छोड़कर सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहा था। उसे समझ में आ गया कि यह प्रस्ताव उसके लिए एक जाल है जिसमें वो फंस सकता है। बीरबल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन सलीम ने उसे यह महसूस कराया कि वो अकेला नहीं है। सलीम ने बीरबल के खिलाफ एक और चाल चली। वो महल के भीतर एक गुप्त आंदोलन शुरू करने वाला था, जिससे बीरबल का प्रभाव कम हो सके। सलीम के कदम अब और तेज हो गए। उसने महल के कुछ सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया और बीरबल के खिलाफ एक गुप्त साजिश की योजना बनाई। वो चाहता था कि बीरबल को गिरफ्तार किया जाए और उसे महल से बाहर कर दिया जाए। सलीम ने बीरबल को तो फंसाया नहीं, लेकिन उसने धीरे धीरे अकबर को बीरबल के खिलाफ उकसाना शुरू किया। सलीम ने एक झूठी खबर फैलाई कि बीरबल ने सम्राट को धोखा दिया था और महल के अंदर एक गुप्त संगठन चला रहा था। अकबर को यकीन हो गया और उसने बीरबल से मुलाकात की। बीरबल ने समझाया कि यह केवल सलीम की चाल है, लेकिन अकबर को यह विश्वास दिलाना आसान नहीं था। बीरबल ने अपने दोस्तों और विश्वास पात्रों से मदद ली और उन्होंने सलीम की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल और सलीम के बीच तनाव बढ़ गया। एक दिन सलीम ने बीरबल को चुनौती दी। वो चाहता था कि बीरबल महल के दरबार में सामने आकर उसे हराए। सम्राट अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी, बल्कि मानसिक क्षमता की भी थी। बीरबल को अपनी सारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना था, ताकि वो सलीम को हराकर उसका असली चेहरा सामने ला सके। प्रतियोगिता के दिन सलीम ने अपने सभी शत्रुओं को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से उसे हराया। बीरबल ने सलीम के खिलाफ उसकी ही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने सलीम को महल से बाहर कर दिया और बीरबल को उसकी सूझबूझ के लिए पुरस्कृत किया। सलीम की हार के बाद महल में एक नया युग आया। बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और अब कोई भी साया उसे चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन बीरबल जानता था कि कभी न कभी कोई नया साया सामने आ सकता है। वो तैयार था, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि साया केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है जो कभी भी रूप बदल सकता है।
सम्राट अकबर के महल में दिन सामान्य नहीं थे। बीरबल ने सलीम को हराया था और सम्राट ने उसे सम्मानित किया था। लेकिन बीरबल के मन में एक चिंता थी जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। सलीम के जाने के बाद क्या वास्तव में शांति आ चुकी थी, या फिर कोई और साया महल के अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार था? बीरबल के पास एक खामोश और गंभीर दृष्टि थी। जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करता, उसकी आंखें हर किसी को पहचानने की कोशिश करती। वो जानता था कि कोई भी असली साया अपने कपड़े बदल सकता है, अपनी पहचान बदल सकता है और बीरबल के ज्ञान और समझदारी से बच सकता है। एक दिन दरबार में एक अजनबी आगंतुक आया। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप थी, जैसे वो कोई गुप्त कहानी छुपा रहा हो। बीरबल ने उसे देखा और अपनी चुप्पी को न तोड़ा, लेकिन उसकी आंतरिक भावना ने उसे सचेत कर दिया। आगंतुक ने सम्राट अकबर से मिलकर अपनी सेवाओं का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, सम्राट, मैं एक घुमंतु विद्वान हूं और मैंने कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है जो आपके साम्राज्य के लिए लाभकारी हो सकता है। अकबर ने उसे दरबार में आमंत्रित किया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। बीरबल ने इसे सहज नहीं लिया। उसकी आंखें उस अजनबी पर थी। उसके चाल चलन में कुछ ऐसा था जो बीरबल को खटक रहा था। वो अजनबी महल में एक नई किताब लेकर आया था, जिसमें कुछ पुराने जादुई तंत्र और मंत्रों का विवरण था। ये किताब न केवल राजसी ज्ञान का खजाना थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जिनकी जानकारी केवल उच्चतम दरबारियों के पास होती थी। बीरबल को यह किताब बहुत खतरनाक लगी। उसने इसे एक बार बारीकी से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह किताब पुराने समय की किसी गहरी साजिश से जुड़ी हुई थी। इस किताब में एक खास पृष्ठ था जिस पर लिखा था, साया एक बार नहीं, बार बार जन्मता है। बीरबल को यह लाइन बहुत अजीब लगी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि यह किसे संदर्भित करती है। क्या यह किताब सचमुच किसी जादू टोने से जुड़ी थी, या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? बीरबल ने उस अजनबी से और बात की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई छुपा हुआ भाव नहीं था। हालांकि बीरबल को शक था कि वो आदमी सिर्फ एक साधारण विद्वान नहीं था, बल्कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उस रात बीरबल ने एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें उसने सम्राट को अपनी शंका के बारे में बताया। सम्राट अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने बीरबल की बात मानी और उस अजनबी को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही अजनबी बाहर निकला, बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसे महसूस हुआ कि वो आदमी केवल एक मोहरा था और अब वो साजिश का असली खिलाड़ी महल के भीतर हो सकता है। अचानक महल में एक और घटना घटी। सलीम, जो अब तक महल से बाहर था, फिर से वापस लौट आया, लेकिन इस बार वो महल में शांति स्थापित करने के बजाय एक अलग रंग में नजर आ रहा था। उसने कहा, मैं अब शांति चाहता हूं, लेकिन शांति के लिए मुझे सम्राट की मदद चाहिए। सम्राट अकबर को यकीन था कि सलीम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो अपने पहले के इरादों के साथ लौटा था। बीरबल ने महसूस किया कि सलीम अब एक नई भूमिका निभाने आया था। सलीम ने धीरे धीरे सम्राट के दरबार में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की। वो अब केवल एक नेता की तरह नहीं दिखता था, बल्कि वो एक धूर्त व्यक्ति बन चुका था, जो शांति और सुधार के नाम पर अपनी साजिशें चला रहा था। सम्राट अकबर को सलीम का व्यवहार समझ में आ चुका था, लेकिन वो इस बार सलीम को पूरी तरह से नष्ट करने का कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो सलीम की चालों पर निगरानी रखे और उसे बिना किसी खून खराबे के निष्कासित करे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी जासूसी नेटवर्क को सक्रिय किया और सलीम की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। वो जानता था कि सलीम अब कोई साधारण दुश्मन नहीं था, बल्कि वो एक शातिर खिलाड़ी बन चुका था। अब बीरबल और सलीम के बीच एक अंतिम टक्कर होने वाली थी।
सलीम ने एक साजिश के तहत महल में एक विद्रोह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उसने कुछ शाही अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था और वे अब सम्राट के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। बीरबल ने सम्राट से कहा, सलीम अब खुलकर हमला कर रहा है, हमें अब उसका सामना करना होगा, नहीं तो वो सम्राट की सत्ता को पूरी तरह से हिला सकता है। सम्राट ने बीरबल को खुली छूट दी और बीरबल ने सलीम को एक आखिरी बार चुनौती दी। ये उनकी अंतिम लड़ाई थी। एक तरफ सलीम की चालें और दूसरी तरफ बीरबल का कौशल। बीरबल ने सलीम को उसके जाल में फंसाया और उसकी साजिशों को उजागर कर दिया। सलीम ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने सम्राट की सत्ता को गिराने के लिए जो भी किया वो उसके लिए था, लेकिन बीरबल ने उसे हर बार मात दी थी। सलीम की हार के बाद बीरबल को सम्राट ने एक बार फिर सम्मानित किया, लेकिन बीरबल ने समझ लिया कि साया कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा किसी न किसी रूप में वापसी करता है और बीरबल ने इस बार ये कसम खाई कि वो आने वाले समय में महल की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो जानता था कि हर छाया के पीछे एक नई साजिश छुपी होती है और वो साया चाहे कोई भी हो, बीरबल उसकी पहचान करने में सक्षम होगा। सम्राट अकबर और बीरबल के सामने अब एक कठिन स्थिति आ चुकी थी। सलीम की चालें असफल हो चुकी थी और उसे महल से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि बीरबल जानता था कि सलीम की हार का मतलब ये नहीं था कि महल में शांति पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। उस रात बीरबल महल के बगीचे में अकेला खड़ा था, अपनी सोच में खोया हुआ। उसने देखा कि चांदनी रात में बगीचे के पेड़ पर एक पत्तियां झड़ रही थी। वो पत्तियां जैसे गिरने के बाद तुरंत ही मिट जाती थी। उसी तरह बीरबल के मन में ये ख्याल आया कि साया कभी समाप्त नहीं होता, ये लगातार बदलता रहता है और हर एक साया किसी न किसी रूप में सामने आता है। इस विचार से उसने अपना दिमाग झटक दिया और फैसला किया कि अब वो हर संकट का सामना करेगा, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो। बीरबल का विश्वास था कि सही रास्ते पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती। अचानक दरबार में एक इमाम साहब आए। वो महल के दरवाजे तक पहुंचे और बीरबल से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर के आदेश से उन्हें अंदर आने की इजाजत मिली। इमाम ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जीवन में जितने भी संकट आए, तुमने उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया, लेकिन एक अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और फिर इमाम से पूछा, क्या प्रश्न है इमाम साहब? इमाम साहब ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने कभी कोई साया हराया है? बीरबल ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, नहीं, साया कभी भी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि वो हमारे अंदर ही है। हमारी विचारधारा, हमारी इच्छाएं और हमारी आशाएं, ये सब कभी न कभी हमें साया बनकर घेर लेती है। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, तुमने सही कहा, अब तुम्हारा समय है। साया और महल दोनों ही हमेशा तुम्हारे सामने रहेंगे, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा में है। तुम साया नहीं हो, तुम अपने रास्ते का निर्माता हो। इमाम साहब के शब्दों ने बीरबल के मन में एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने महसूस किया कि साया केवल बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की एक कमजोर अवस्था है जिसे हम अपनी इच्छाओं और डर से पोषित करते हैं। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, सम्राट, साया कभी समाप्त नहीं होता। यह हम सभी के भीतर एक छाया की तरह होता है, लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई और निष्ठा से जीते हैं तो कोई भी साया हमें कभी भी कमजोर नहीं कर सकता। महल और राज्य का भविष्य केवल एक चीज पर निर्भर करता है, हमारी ईमानदारी और सही मार्ग पर चलने की ताकत। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और फिर कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाया है। आज तुमने एक बार फिर हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और जीत सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि खुद से और हमारे अंदर की कमजोरियों से है।
अकबर ने बीरबल को अपना सबसे प्रिय मंत्री घोषित किया और महल में शांति की नीतियों को मजबूत किया। लेकिन बीरबल जानता था कि यह केवल एक क्षणिक शांति है। साया हमेशा मौजूद रहेगा और उसे हर बार पहचानने की आवश्यकता होगी। सम्राट अकबर और बीरबल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने महल में न्याय, समृद्धि और शांति की नीतियां लागू की। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि अब हर फैसला पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो और हर व्यक्ति को उसकी भूमिका का सही सम्मान मिले। इस कहानी का समापन इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है कि साया कभी समाप्त नहीं होता। यह हमारी आंखों से, हमारे भीतर की भय और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। इसे हर बार पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने जीवन में यही सीखा था, सच्ची शक्ति अंदर से आती है और जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो कोई बाहरी साया हमें कभी हरा नहीं सकता। यही बीरबल का अंतिम संदेश था। जो अपनी सच्चाई को पहचान लेता है वही अपने साये को हराता है। यह कहानी बीरबल के ज्ञान, समझ और न्याय की प्रतीक बन गई। उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने अकबर के साम्राज्य को हमेशा के लिए स्थिर और सुरक्षित बना दिया। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आता है। महल में अब कोई साया नहीं था, केवल न्याय, प्रेम और सच्चाई का साम्राज्य था। और बीरबल के दिल में यह विश्वास था कि अगर हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान ले, तो दुनिया का कोई भी साया हमसे नहीं लड़ सकता।